परिवार का कोई बड़ा सदस्य कोई गलती करता है या उससे कुछ थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है तो वहाँ का छोटा बच्चा भी उसको कुछ कहे, क्योंकि ज्ञान और शिक्षा जहाँ से मिले वहाँ से ले जानी चाहिए। आपकी सरकार नहीं रहेगी लेकिन हमारा भाईचारा कायम रहेगा। मैं खुद युवा हूँ, अपना धंधा पानी छोड़ के अहमदाबाद से आया हूँ। मतलब कहीं ना कहीं धुआं है मतलब आग है, उस आग को बुझा दीजिए, शांति शांति हो जाएगी। बस यही मेरी विनम्रता से विनती है। हमारे पास फंडिंग हमारे किसान भाइयों से आता है, तुम्हारे जैसे दल्ले और उनसे नहीं आता। जितना आप ये बने फिरते हो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। किसान तो अपना पेट भरता है, लोगों का भी पेट भरता है, और आप लोगों के भरोसे, आपके बच्चों के भरोसे आप अपने बच्चों को पालते हो। तो सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई है इस देश में तो ये विधायक और सांसद, और इनसे बड़ा गरीब अगर कोई है तो मोदी और अमित शाह। मैं प्रफुल्ल बिल्लौरे MBA चायवाला अहमदाबाद से हूँ और यहाँ सबके बीच आया हूँ, किसानों के बीच आया हूँ जो आज अपने मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं, जो वाकई में एक जरूरतमंद है और आज समय की मांग है कि इन प्यारे किसानों को, जिस पे भारत चलता है, किसान जिसे कृषि प्रधान देश कहते हैं, 65 से 70% जनता जो है देश की कृषि पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर है। अगर आज उनकी बात कोई सरकार या कोई भी सरकार के हुक्मरान सुनते नहीं है तो वो काफी गलत होगा, और अगर आज नहीं सुनेंगे तो इस चीज का क्या भरोसा कि आने वाले फ्यूचर में वो लोग सुनेंगे। यही चीज होती है कि होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। इतने सालों से 1947 से हमारी लंबी लड़ाई चलती आ रही है बाकी सारी चीजों के लिए, पर किसानों को हमेशा वोट बैंक के लिए उपयोग में लाया गया है। किसानों का काम, किसानों का उपयोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के रूप में होता है, उन्हें बाद में कोई भी नहीं पूछता। इसी यही स्थिति देश में आज युवाओं की भी है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और जो किसानों की आज की मांग है, किसान जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, MSP का या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का या APMC मंडीज का खत्म होने का, वो बहुत जरूरी है। उसका निर्धारण हो, उसका निवारण हो, और ये सरकार ही कर सकती है। कानूनन और प्रजातंत्र में होने के बावजूद किसानों को सारा हक है अपने तरीके से प्रदर्शित करने का। बस यही है कि वो लोग शांति बना के रख रहे हैं। मैं उन सारे लोगों का घोर विरोधी हूँ जो इस किसान आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, या एक खालिस्तान या किसी और रूप में देश को बिगाड़ने या देश की शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। मेरा पूर्ण समर्थन है। मैं पूर्ण रूप से अपने आप को न्यौछावर करने आया हूँ, चाय पिलाने आया हूँ। मेरा पेशा है चाय का, अहमदाबाद से आया हूँ और मैं खुद एक चाय वाला हूँ। और दूसरे जो चाय वाले हमारे अहमदाबाद में हैं, प्रधानमंत्री, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि सर, आप दिल से, प्यार से, मोहब्बत से हाथ जोड़ के इनकी बातें सुनिए। अगर आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। घर परिवार का कोई बड़ा सदस्य कोई गलती करता है या उससे कुछ थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है तो वहाँ का छोटा बच्चा भी उसको कुछ कहे, क्योंकि ज्ञान और शिक्षा जहाँ से मिले वहाँ से ले जानी चाहिए। तो हमें कोई विरोध नहीं है, सरकार का कोई विरोध नहीं है। हमें बस ये 2-4 चीजें, हमारी मांग पूरी कर लो, हमें स्वीकार कर लो। आप भी खुश, हम भी खुश, हम हमारे खेतों में चले जाएंगे, आप आपकी सरकारें चलाइएगा, आने वाले जितने भी चुनाव है उनमें आप लग जाइएगा। मैं खुद युवा हूँ, अपना धंधा पानी छोड़ के अहमदाबाद से आया हूँ। मतलब कहीं ना कहीं धुआं है मतलब आग है, उस आग को बुझा दीजिए, शांति शांति हो जाएगी। बस यही मेरी विनम्रता से विनती है। कहाँ से आए हैं सर आप? हम पंजाब से आए हैं। हम अध्यापक जत्थेबंदी से यहाँ पर आए हैं। अध्यापक यूनियन है, टीचर यूनियन है वहाँ पर पंजाब में, और जहाँ पर जो किसानों का एक संघर्ष चल रहा है उसमें हम पंजाब के हर एक वासी की जो अपनी पीड़ा है, जो ये संघर्ष चल रहा है, इसीलिए हम सभी यहाँ पर आए हैं। क्या मांग है आपकी? देखो, हमारी कोई मांग नहीं है। हम किसानों के बेटे बेटियां हैं, हम उनकी ही नस्ल के आगे चलकर वारिस बनने वाले हैं, और जो किसान मांग रहा है हम उस मांग का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि जो सरकार 3 काले कानून लेकर आई है, जिसमें एक तो भंडारीकरण का वो बोल रही है, एक मंडीकरण का बोल रही है, एक वो किसान की जमीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में लेकर आई है। ये जो तीनों बिल हैं, इसके विरोध में किसान जहाँ पर आकर खड़ा हो गया है, और हम उस किसान की इस पीड़ा को समझते हुए उसको समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस बिल को शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम उन्हें जागरूक करने आए हैं कि इस बिल में कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो आगे चलकर इस किसान और उसके जो बच्चे हैं और उनके भी आगे आने वाले बच्चों की पीढ़ियों को खत्म कर देंगे। इसीलिए हम उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं एक मैसेज मोदी जी देना चाहूँगा। मोदी जी जैसा आप सोच रहे हो ना, उससे बिल्कुल विपरीत ये स्थिति बनी हुई है। आप सोच रहे हो कि आंदोलन कमजोर हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं घुसपैठियों को अंदर घुसा रहे हो, किसान वर्ग को मतलब बहका कर बरगला कर आप अपनी अपनी बातों को मतलब समझाना चाह रहे हो, कई पंचायतें कर रहे हो। अरे असली आंदोलन तो यहाँ दिल्ली के पास में है ना। आप जाके कच्छ और भुज में जाके बैठ के लोगों को मैसेज दे रहे हो। योगी कहीं मतलब अपना आंदोलन कर रहा है, कहीं लोगों की पंचायतें बुला रहा है।
ऐसा कुछ नहीं है। जो हकीकत है ना, यहाँ आके हमारे साथ बात करके दिखाओ ना, तब पता चले कि आपके मन में क्या है, आपके मन की बात। आपको 5 साल 6 साल हो गए, अब तक आपके मन की बात नहीं, आगे कब होगी? आपको ये चीज समझ जानी चाहिए कि किसान इतना कमजोर नहीं है। किसान जो धरती को चीरकर उसके अंदर से अन्न उगाना जानता है, तो आपकी छाती को चीरकर आपका दिल निकालना भी जानता है। ये आपकी छाती के ऊपर बैठा है और बिल्कुल सहनशीलता से ये अपना परिचय देते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। नहीं तो शाम तक आप नहीं पकड़ पाते। अगर ये उग्र हो जाता, जैसे आप बोलते हो ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, तो आप शाम तक भी ये चीज नहीं पकड़ पाते। क्योंकि अगर किसान उग्र हो गया तो आप कहाँ छिपोगे? आपको छिपने की जगह क्या है? आपके सारे भाई जितने सिक्योरिटी वाले हैं, ये जिसके भरोसे पर आप ये इतना तांडव मचा रहे हैं, ये भी तो सारे किसान के पुत्र हैं। लेकिन किसान ने एक चीज सीखी है, जब लोगों का पेट भरना जानता है, इस देश की सुरक्षा के लिए अपने बेटे को बॉर्डर पर लगाना जानता है, तो ये अपने असहयोग आंदोलन से लोगों के दिल जीतना भी जानता है। और जो आप हर बार करते हो ना, ये सिर्फ और हरियाणा और पंजाब का ये आंदोलन है, नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। ये हरियाणा पंजाब नहीं, पूरे भारतवर्ष का ही नहीं, मैं तो कहूँगा विश्व स्तर पर ये अपना आंदोलन चल रहा है। कनाडा और यूके पता नहीं कहाँ से हमारे भाई हर जगह से हमारे को सपोर्ट कर रहे हो, और बार बार आप ये कह रहे हो कि ये पता नहीं कहाँ से इनको फंड आता है, फंडिंग होता है। भाई साहब, हमने लोगों का पेट भरा, क्या हम अपने भाइयों का पेट नहीं भर सकते? हमारे पास फंडिंग हमारे किसान भाइयों से आता है, तुम्हारे जैसे दल्ले और उनसे नहीं आता। जितना आप ये बने फिरते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी हमारे अंदर किसी को घुसा के बोलते हो कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये सरजुल इमाम जैसे, मतलब आप ये ना पोस्टरों के अंदर छिपा के इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करते हो। मैं आपको जता देना चाहता हूँ, ये आंदोलन कमजोर नहीं, बल्कि पहले से बहुत, मैं तो कहूँगा कि 110% मजबूत हुआ, न कि कमजोर हुआ। और जितना भाई आप ये SYL का मुद्दा, पता नहीं कौन कौन से मुद्दे उठाकर ये सिख और हिंदू जो मतलब आप विवाद फैलाना चाहते हो, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। जो हमारे भाइयों के अंदर हमारे मतभेद थे, आपकी वजह से आज वो मतभेद खत्म होकर हमारे दिल एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए जैसे पहले थे। जैसे पहले पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश एक होता था, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सीमाएं खत्म हो जाएंगी और आगे भी यही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश रहेगा। आपकी सरकार नहीं रहेगी, लेकिन हमारा भाईचारा कायम रहेगा, हमारा भाईचारा कायम रहेगा। और ये बार बार आप मुद्दे उठाते हो, कभी किसी मंत्री के सहारे, कभी किसी मंत्री के सहारे। ये हमारे भाई हैं, हमें SYL नहीं चाहिए, हमें भाइयों का दिल चाहिए। अगर दिल है तो सारी चीज भाइयों की है, अगर दिल ही नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने हथकंडे आपको अपनाने अपनाओ, जितना आपको रोष जताना जताओ, लेकिन ये किसान उठने वाले नहीं है। ये अपने हक के लिए बैठे हैं और इस हक को लेकर ही दम लेंगे। या तो हमारी यहाँ से लाशें जाएंगे, या तो हम इन तीनों काले कानूनों को वापिस करके जाएंगे। किसान मजदूर एकता, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। मैं एक चीज और ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जितने नेता है ना, ये बोलते हैं कि 6,000 रुपए हमने जमींदार के खाते में, किसान के खाते में डलवा दिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके भत्तों का तो यही नहीं पता, 22-22 हजार रुपए महीने का तो फोन का भत्ता आपको मिलता है। 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए आपको विदेश यात्रा के लिए मिलता है। 5 लाख से 6 लाख रुपए आपको आपके अलग से पेंशन मिलती है। दूसरा, अगर 5 बार आप विधायक बनते हो तो 5 बार विधायक बनने के बाद भी आपको हर बार अलग से भत्ता दिया जाता है। क्यों? जब 1 पेंशन 1 रैंक की आप जब बात करते हो तो ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते? सबसे गरीब किसान नहीं, सबसे गरीब तो आप लोग हैं। किसान तो अपना पेट भरता है, लोगों का भी पेट भरता है, और आप लोगों के भरोसे, आपके भत्तों के भरोसे आप अपने बच्चों को पालते हो। तो सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई है इस देश में तो ये विधायक और सांसद, और इनसे बड़ा गरीब अगर कोई है तो मोदी और अमित शाह। दिल्ली से दान करी थी, दिल्ली वापस लमा गए, दिल्ली में कब्जा कर रखे सी है। दिल्ली के गाँव ना हो, वो कहता मैं अच्छे दिन दिखाऊंगा, अच्छे दिन ये ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸ ਵੀ ਜਮਾ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ कानून वापस लेके मुड़ा, जित के मुड़ांगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।